अस्सलाम वालेकुम। आज बताऊंगी गोश्त शाह कीमे के मज़ेदार शामी कबाब कैसे बनाती हूँ। 2 कप चने की दाल सारी रात के लिए भिगो दें। लहसुन अदरक छील के धोएं और उसके टुकड़े कर लें। 1 किलो कीमा या गोश्त लेके धोएं और उसको छाननी में डाल के और उसका पानी निकाल दें। कीमे के अलावा आप गोश्त के भी कबाब बना सकते हैं और आप चाहे बीफ का बनाएं या छोटे गोश्त के, एक ही तरीका है। चने की दाल जो सारी रात के लिए भीगी होगी उसका पानी निकाल दें। प्रेशर कुकर या जिसमें आपने पकाना है उसमें कीमा डालें। 2 गिलास पानी डालें। लहसुन अदरक और कबाब मसाला डाल कबाब मसाला बने बनाया बाजार से मिलते हैं, आप वो ले लें या अपना खुद नमक मिर्च डाल। साबुत में गरम मसाले दालचीनी लौंग काली मिर्च और बड़ी इलायची लेके कीमे में डाल। छोटा सा प्याज का टुकड़ा और हरी मिर्च डाल। इसको अच्छी तरह मिक्स करना और उसका ऊपर चने की दाल फैला दें। चने की दाल मिक्स नहीं करनी बल्कि उसको चम्मच से पानी के अंदर डबो दें। ये प्रेशर कुकर बंद करके उस पर बैठ दें और उसको 20 मिनट तक पकाएं। अपने दरमियानी आंच 20 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें और कुकर को एक साइड पे रख दें। उसको वेट हटा के उसकी स्टीम निकलने दें। जब सारी स्टीम निकल जाएगी तो उसका ढक्कन खोलें और चेक करें कि दाल और कीमा गल गए हैं। अगर नहीं गले तो उसको दोबारा पकाएं और अगर गल गए हैं तो देखिए उसके नीचे अगर पानी है तो उस पानी को खुश्क करना। हमें भी हमने दाल मिक्स नहीं करनी क्योंकि दाल अगर नीचे चली जाती है तो वो बहुत जल्द कुकर में नीचे लग जाती है। जब आप देखें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो चूल्हा बंद कर दें और कुकर को एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये सारा मसाला ठंडा हो जाएगा तो आप उसको चम्मच से मिला दें। उसके अंदर से साबुत गरम मसाले के टुकड़े निकाल दें और उसको थोड़ा थोड़ा करके चाकू में डाल के पीस लें। शामी कबाब ख़ास मौक़ों की ख़ास डिश है जो पाकिस्तान और इंडिया में बड़े शौक़ से खाई जाती है। यह रमज़ान और ईद की ख़ास डिश है। इसके बाद भी अगर कोई साबुत गरम मसाला रह गया है तो वो निकाल दें। जब सारा मसाला आप पीस लें तो सब्ज़ जो मसाला डालना है वो तैयार करके हरा प्याज पुदीना धनिया मिर्च और प्याज धो के काट लें। ये सारा हरा मसाला कबाब का मसाला जो पीसे है उसमें डाल और सब कबाब मसाले में अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चार प्याज डालने से कबाब मज़ेदार बनते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर छील और उसको धो के काटें और उसका दस्ते में डाल के पीस लें। उसको पीसने के बाद कबाब का जो मसाला मिक्स किए हैं उसमें डाल के मिला दें। उस पर ढक्कन दे के 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो थोड़ा सख्त हो जाए और कबाब आसानी से बन जाए। हम उसके कबाब गोल बनाएं या ओवल या कोई भी शेप आप देना चाहें उसके आम कबाब बनाना। कबाब फ्राई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप बगैर अंडे के कबाब बना लें और फ्राई करते हुए कबाब के ऊपर अंडे कोट करें, उसकी सारी तरफ अंडा लगा के उसको फ्राई करें। यह फ्रेश कबाब बनाने के लिए बेहतर होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप 2 अंडे मसाले के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरीके में आपको फ्राई करते हुए कबाब को अंडा नहीं लगाना पड़ेगा। बगैर अंडा कोट किया उसको
फ्राई पैन में डाल के फ्राई कर सकते हैं। यह तरीका फ्रीज करने वाले कबाब के लिए बेहतरीन होता है। यह ओवरशिका का कबाब बनाया, इसके अंदर अंडा पे फ्राई पैन या तवे पे घी डाल के या ऑयल डाल के उसको गरम करें, उसको घी को फैला दें। एक अंडा गहरी प्लेट में लेके उसको फेंटें। एक कबाब अंडे में डिप करें और उसके चारों तरफ लगा के उसको फ्राई पैन में फ्राई करने के लिए रख देते हैं। ये वो कबाब है जिसके अंदर अंडा नहीं डाला गया। एक साइड से सूख हो जाए तो उसको पलट दें। और शक्कर का कबाब जिसके अंदर अंडा है उसको बगैर अंडा लगाए फ्राई किया। जो कबाब एक तरफ से सुर्ख हो जाए उसको पलट देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा पलट देते हैं। और शक्कर वाला कबाब भी प्याज से पलटते हैं। कबाब पलटने के बाद अगर घी कम है तो थोड़ा सा घी और डाला। जब दोनों तरफ से हो जाए तो उसको प्लेट में निकाल लें और कबाब तैयार हो गए हैं। उनको केचप या हॉट सॉस के साथ गरम गरम पेश करें और एंजॉय करें। अगर आप कुछ अर्से के लिए कबाब फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो आप कबाब का जो मसाला पकाया है उसके अंदर 2 अंडा डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर उसके कबाब बना के रखते जाएं। सारे कबाब बन जाए तो उसको ट्रे में साथ साथ रखते जाएं। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, चाहे आप ट्रे में रखें चाहे आप प्लेट में रखें, जो भी चीज़ हो उसको चाहे फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में, जहाँ भी आपके पास जगह है। फिर वो सख्त हो जाए और या जो फ्रीज़र में है वो जम जाए तो उनको बाहर निकाल एक से प्लास्टिक बैग लें और उसमें साथ साथ कबाब रखते जाएं। इससे कबाब के हिसाब से बैग लें और उसको सीधा फ्रिज में रख दें। जितने बैग हैं आप उनको एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। आप उसको ख़त्म होने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने खाने हो या जब भी मौका हो तो आप कबाब निकालें, उसको फ्राई करके पेश करें और एंजॉय करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे और भी वीडियो देखें।